डांटना और समझाना, निंदा करना और जांच करना, सजा देना या परिणाम बताना। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एक शब्द है जो हमें डर के माध्यम से कुछ बदलने के लिए फोर्स कर रहा है और दूसरा शब्द हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम पहले से बेहतर करें। तो आप अपने बच्चों के लिए कौन से शब्द चूज करेंगे? दूसरे वाले ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में ये देखते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को सजा नहीं, परिणाम का आभास कराएं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। मैंने अक्सर पेरेंट्स को कहते सुना है, हमारे बच्चे तो किसी भी रूल को तभी सीरियसली लेते हैं अगर उसे ब्रेक करने पर कोई सजा या दंड मिलने वाला हो। अब आप ही सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई काम ना करने पर दंड मिलेगा या ये कि कोई काम ना करने का ये परिणाम हो सकता है, तो आप कौन सी स्थिति में मेरी बात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे? दूसरी स्थिति में ना, तो आपके बच्चों के लिए भी यही लॉजिक लागू होता है। इस उदाहरण में जो पहला वाला तरीका है वो है पनिशमेंट, यानी दंड देकर काम करवाने वाला। आमतौर पर यह दंड बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए एक नेगेटिव आउटकम से जोड़ा जाता है, जैसे कि कोई दर्द, कमी या अनकंफर्टेबल करने वाली एक्टिविटी। सजा वाला तरीका सीखने का या अपने आप को बेहतर करने का कोई मौका नहीं देता और इसमें सीधे बच्चे को उनके कार्यों के लिए पीड़ित करने पर फोकस किया जाता है। और दूसरा तरीका है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम वाला तरीका, जिसमें एक नेचुरल रूप से बच्चों को अपने एक्शन से होने वाले रिजल्ट्स के बारे में बताया जाता है। अब परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और इन्हें समझकर बच्चे अपने एक्शंस खुद चूज कर सकते हैं। पनिशमेंट बच्चे का ध्यान सिर्फ उस पनिशमेंट पर केंद्रित करती है, ना कि उस काम पर जिसकी वजह से ये सजा मिली थी। दूसरी तरफ अगर कॉन्सिक्वेंसेस ठीक से समझाए जाएं, तो बच्चों के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि उनके हर एक्शन के कई स्वाभाविक परिणाम होते हैं और अगर वो ये परिणाम नहीं चाहते तो उन्हें अपने एक्शंस को बदलने की ज़रूरत है। अब इस पनिशमेंट से कॉन्सिक्वेंसेस की सीढ़ी हम पेरेंट्स को स्टेप बाय स्टेप खुद चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके हर मुकाम पर आपको अपने में कुछ बदलाव लाने होंगे। तो चलिए देखते हैं इस सफ़र के वो 7 इंपॉर्टेंट कदम जो आपको पनिशमेंट से दूर कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जब भी कोई रूल या नियम सेट करना हो तो पनिशमेंट क्या होगी ये सोचने के बजाय अपने बच्चे को गाइड और सपोर्ट करने का माइंडसेट अपनाएं। ये याद रखना ज़रूरी है कि गोल उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ना कि ये दर्शाना कि आपका उन पर कितना अधिकार है। दूसरा स्टेप है कि पहले से ही स्पष्ट उम्मीदें और सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें एक क्लियर रूप से अपने बच्चे तक पहुंचाएं। अगर आप अपने बच्चे को उनके एक्शंस के परिणामों के बारे में बताएंगे तो उन्हें इन एक्शंस में से सही ऑप्शन चूज करने में मदद मिलेगी। तीसरा स्टेप है कि जब भी संभव हो इन ऑप्शंस को बच्चों के सामने अपने आप आने दें। उदाहरण के तौर पर अगर आपका बच्चा अपना होमवर्क करना हर बार भूल जाता है तो उसे कम मार्क्स मिलने का परिणाम भुगतने दें। हाँ, उस वक्त थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, पर बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं नेचुरल परिणामों का होता है। अब अगर तीसरे स्टेप के नेचुरल परिणाम प्रैक्टिकल नहीं है तो चौथे स्टेप पर चलिए। इस स्टेप में हमें बच्चों को एक लॉजिकल तरीके से इन परिणामों का आभास कराना होगा। ये परिणाम सीधे बच्चे के व्यवहार से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि उन्हें उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके बच्चे बार बार अपने खिलौनों को तोड़ते हैं तो इन खिलौनों को कुछ समय के लिए उनसे दूर ले जाएं या उन्हें उन टूटे खिलौनों की मरम्मत करने की प्रक्रिया में शामिल करें। पांचवें स्टेप में ये सुनिश्चित करें कि ये एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस की इक्वेशन बार बार बच्चों को दर्शाई जाए। ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू करते रहिए, ना कि सिर्फ बड़े इवेंट्स या नियमों के लिए। इससे बच्चों को ये परिणाम खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे और परिणामों के बारे में सोचना उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। छठा स्टेप है किसी एक्शन के गलत परिणाम को सही रूप से हैंडल करना। इसके लिए बच्चे के साथ आराम से, बिना किसी निंदा के, एक शांत चर्चा कीजिए। क्या हुआ, क्यों हुआ और वो ऐसा क्या कर सकते थे जिससे कि परिणाम कुछ और होता, इसके बारे में उनके साथ डिस्कस करें। इससे बच्चे परिणाम में न उलझकर उन्हें सॉल्व करने में लग जाएंगे। और तो और
इस जान से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। आखिरी स्टेप है कि जब भी आप इन परिणामों को डिस्कस करें तब उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि परिणामों का उद्देश्य उन्हें बुरा महसूस कराना नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करना है। उन्हें इनकरेज करें कि उनके इस एक्शन से जो और लोग प्रभावित हुए हैं वो उनकी तरफ सहानुभूति रखें, और पूरे प्रोसेस के दौरान आप उनकी इमोशंस और मानसिक स्थिति का ख्याल रखें। तो ये थे वो 7 स्टेप्स जिन पर चलकर आप पनिशमेंट वाले नेगेटिव अप्रोच से कॉन्सिक्वेंसेस वाले पॉजिटिव माइंडसेट को अपना सकेंगे। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अनुशासन का प्राइमरी गोल किसी को बुरा महसूस कराना नहीं होता। सही राह दिखाना और उस पर चलने में मदद करना, ये होता है सही अनुशासन। और परिणामों पर फोकस करने से बच्चों में ये अनुशासन अपने आप बढ़ने लगता है और वो और ज़्यादा जिम्मेदार और कॉन्फिडेंट बनते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं सुमित और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।